हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। नमस्कार माँ जी। यहाँ से गांव कितनी दूर होगा? चलते रहो, रात होने से पहले गांव पहुंच जाओगे। भूखे प्यासे हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, भोजन की तलाश में हैं। स्वामी महाराज ने कहा है कि भोजन तैयार है, अंदर सारा भोजन रखा है, लेकर जाइए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। एक समय की बात है गुरुजी, श्री स्वामी समर्थ महाराज कोनली गांव के जंगल से अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। स्वामी समर्थ सुबह से निकले थे, ना उन्होंने कुछ खाया पिया था और ना ही उनके भक्तों ने। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय। श्री पादकर, आप स्वामी समर्थ से विनती कीजिए कि आप रुक जाएं और खान पान की व्यवस्था करने की आज्ञा दें। स्वामी महाराज, सभी भक्तों की प्रार्थना है कि थोड़ा विश्राम कर लें। इन सबको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। श्री पादकर, आज सभी को अन्नपूर्णा के हाथ का भोजन कराऊंगा। सबसे कहो चलते रहें। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी। चलते चलते बहुत वक्त हो गया तो श्री पादकर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर स्वामी जी का रास्ता रोक लिया। स्वामी महाराज, अब नहीं चला जाएगा, सभी थक चुके हैं। हर किसी को भूख लगी हुई है महाराज। ऐसा लग रहा है खाने को कुछ नहीं मिला तो सभी के प्राण चले जाएंगे महाराज। बेहोश हो गए। स्वामी महाराज, चिंता ना करो, भालवा के पेट में खाना जाएगा, भालवा होश में आ जाएगा। लेकिन महाराज, इस घने जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? और हम लोग 40 से ज्यादा हैं स्वामी महाराज। सामने चले जाओ, वहां अन्नपूर्णा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री पादकर, स्वामी समर्थ ने तो कह दिया कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु इस वक्त वो भी घने जंगल में स्त्री हमारी प्रतीक्षा क्यों करेगी? स्वामी समर्थ पर अविश्वास मत दिखाओ। स्वामी समर्थ जी ने कहा है कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, तो अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये औरत इतने घने जंगल में कौन हो सकती है? कहीं अन्नपूर्णा तो नहीं? नमस्कार माँ जी। यहाँ से गांव कितनी दूर होगा? चलते रहो, रात होने से पहले गांव पहुंच जाओगे। भूखे प्यासे हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, भोजन की तलाश में हैं। स्वामी महाराज ने कहा है कि भोजन तैयार है, अंदर सारा भोजन रखा है, लेकर जाइए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, चावल,
फल, श्रीखंड, पूरी, लड्डू। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ये तो पंच पकवानों का भोजन है माँ जी। ऐसा समझो आपके लिए ही बनाया है। माँ जी, आप भी चलिए हमारे साथ, आपको स्वामी समर्थ जी के दर्शन हो जाएंगे। इस वक्त तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, लेकिन उनके दर्शन जरूर करूंगी। आप उन्हें मेरा प्रणाम करना। लेकिन माँ जी, स्वामी समर्थ महाराज को मैं क्या कहूँ कि कौन उनके दर्शन करने आएंगी? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा यही नाम है मेरा। अरे, अन्नपूर्णा नहीं है और झोपड़ी भी गायब हो गई। ये सब स्वामी समर्थ बाबा का चमत्कार है। जय स्वामी समर्थ बाबा, जय स्वामी समर्थ बाबा। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री पादकर, हमारे सभी भक्तों को भोजन मिल गया ना? जी स्वामी महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। स्वामी महाराज, श्री पादकर को जिस स्त्री ने भोजन सामग्री दी वो कौन थी? वो हमारे ही परिवार की है बाबा जादव। माँ जी, वो वही अन्नपूर्णा थी। नूरबाजी, अन्नपूर्णा पूरी दुनिया को खाना खिलाती है। हम सबकी माता है वो। भूखे प्यासों के सामने वो अलग अलग रूपों में आती है। किसी को घरेलू रूप में दिखाई देती है तो किसी को जंगल में रात के वक्त। वो एक मां की तरह अपनी औलाद की फिक्र करती हुई नजर आती है। और कभी कभी हम जैसों को श्रवण की मां के रूप में भोजन खिलाते हुए, नानावली भूख लगी है? सबका मालिक लगता है कोई साधु संत है। अरे लक्ष्मी की माँ, ये मोटू द्वारकानाथ जिसके सामने हाथ जोड़े, वो साधु संत कैसे हो सकता है? गुरुदेव, यहाँ पास ही में एक मकान में आपके ठहरने का प्रबंध किया है। गुरुदेव, आज आपने शिरडी में कदम रखे, पूरी शिरडी धन्य हो गई। अरे वैग जी, शिरडी तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन साईं बाबा ने शिरडी में कदम रखा था। साईं बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा
जब सूर्य का उदय होता है तब संसार के लोगों के लिए एक नए दिन की शुरुआत होती है। वो नया दिन और बीता हुआ कल एक समान होता है? नहीं, एक समान नहीं होता है। वो नया दिन, वो नया सूर्योदय इंसान की जिंदगी के साथ पूरी प्रकृति में एक नया बदलाव लेकर आता है। वो बदलाव हमें पेड़ों पर, वृक्षों पर, पेड़ पौधों पर हरे भरे नए पत्तों के रूप में दिखाई देता है। हम कलियों को फूलों में तब्दील होते हुए देखते हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन प्रकृति के साथ साथ इंसानों की जिंदगी में भी कितना बड़ा बदलाव ला देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का उदय केवल सूर्योदय नहीं है, वो एक आशा, एक उम्मीद, ऐसी उम्मीद जो हालात से लड़कर कामयाबी पाने का मंत्र देती है। सूर्योदय है एक साक्षात्कार जो कहता है जीना है तो दूसरों के लिए भी जियो, सिर्फ स्वार्थी बनकर अपने लिए नहीं। पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले शक्तिशाली सूरज को भी रात्रि निकल जाती है, लेकिन सूरज उम्मीद नहीं छोड़ता, रात्रि से लड़ता है और उसे जीतकर फिर उदय होता है। ये एक संदेश है जो उगता हुआ सूरज हर सुबह हम इंसानों को देता है कि जिंदगी से हारने वालों, उठो, आशा की उम्मीद की किरणों को जलाए रखो। जिंदगी की जंग में जीत तुम्हारी ही होगी। सबका मालिक। आज अचानक देवा ने सूर्य उदय पर प्रवचन दिया। क्या अर्थ होगा इसका? बिना किसी अर्थ के साईं बाबा का कोई प्रवचन नहीं होता। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सगुन। क्या कहना चाहते हैं देवा? शायद आज का सूर्योदय शिरडी में कुछ बदलाव लाने वाला होगा। साईं बाबा का संकेत भी शायद इसी ओर हो। अरे ये टांगे में कौन आया? हाँ, कौन है? प्रणाम गुरुदेव। शिरडी में आपका स्वागत। कल्याण। गुरुदेव, शिरडी में आपका स्वागत है। सबका कल्याण। ये नया गुरुदेव कौन आया है? इन्हें तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं शिरडी में। ललाट तो तेजस्वी है। लगता है कोई साधु संत है। अरे लक्ष्मी की माँ, ये मोटू द्वारकानाथ जिसके सामने हाथ जोड़े, वो साधु संत कैसे हो सकता है? गुरुदेव, यहाँ पास ही में एक मकान में आपके ठहरने का प्रबंध किया है। गुरुदेव, आज आपने शिरडी में कदम रखे, पूरी शिरडी धन्य हो गई। अरे वैद्य जी, शिरडी तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन साईं बाबा ने शिरडी में कदम रखा था। नादान है गुरुदेव, नादान है। बच्चा है। बच्चा? मैं बच्चा हूँ? अरे समय पर मेरी शादी कर देते तो मैं 4-6 बच्चों का बाप बन जाता। अरे नालायक, चुप रहे। जब भी मुंह खोलता है उल्टा ही बोलता है। गुरुदेव, इसे क्षमा कीजिए, इसका बचपना अभी नहीं गया है। ये बच्चा नहीं है, ये मन का सच्चा है द्वारकानाथ जी। इसके दिल में कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही लोगों से तो ये दुनिया कायम है।
कायम है, कायम है। आइए आइए आइए। अरे राम राम राम, चल दिखता नहीं है। अरे दिख रहा है, चल चल। चलिए गुरुदेव। राम 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 गुरुदेव, ये मकान कैसा है? मैं शिरडी में मकान में रहने के लिए नहीं आया हूँ द्वारकानाथ जी। मैं शिरडी आया हूँ लोगों को ज्ञान देने। अगर हो सके तो उनका इंतजाम कीजिए। साईं बाबा ने तो पहले से ही शिरडी के लोगों को ज्ञानी बना दिया है गुरुदेव। नालायक, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कर, चुप रहे। मैं शिरडी के लोगों को ये बताने आया हूँ कि प्रेम करना है तो मालिक से करो। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। शिरडी में ज्ञान की वर्षा करने, आप सबका उद्धार करने, विद्वानों के विद्वान, ज्ञानियों के ज्ञानी, गुरुओं के महागुरु गुरुदेव जोहार आए हैं। आप सभी उनका प्रवचन सुनने जरूर आइए। आप सभी का कल्याण होगा। सुनो सुनो सुनो, आज गांव में जोहर बाबा आए हैं जिनका प्रवचन रखा गया है। अरे श्यामा, सगुण, नानावली, अरे वाह, नूरबाजी, लक्ष्मी की माँ। अरे देवा, शिरडी में कोई प्रवचन देने आया है। श्यामा, ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ तो लोग आते ही रहेंगे। बाबा, वो शिरडी का उद्धार करने की बात कर रहा है। नूरबाजी, कोई भी हो, अच्छी बातें तो कर रहा है ना? लेकिन बाबा, उसके साथ द्वारकानाथ और वैद्य कुलकर्णी जी हैं। इसीलिए हमें किसी साजिश की बू आ रही है बाबा। साजिश? साईं बाबा, अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहलाने वाला ये प्रवचनकारी अगर आपके खिलाफ बातें करेगा तो हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सक्कू भाई, किसी के लिए पहले से ही मन बना लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाबा, जो अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहलवाता है वो तो अहंकारी होता ही है ना? लक्ष्मी की माँ, उसका प्रवचन सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचो। अहंकारी होगा तो अहंकार उसका सामने आ ही जाएगा। अरे वाह देवा, आप तो उसका पक्ष लेके बात कर रहे हैं। श्यामा, इंसान का व्यवहार ही उसके स्वभाव का आईना होता है। उस प्रवचनकार के वचन और स्वभाव में कोई अंतर नहीं होगा तो निश्चित ही वो एक महान संत है। इसलिए श्यामा, किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत समझो और गलत कदम मत उठाओ। सबका मालिक एक।